जय मसीह की सभी को। आज के दिन परमेश्वर सुरक्षित रखे सभी को। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह दया प्रभु हम सभी को। जय मसीह के। एक बार फिर से आज के सुबह के बेला परमेश्वर का अनुग्रह दया होने पाए प्रभु। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। और आज के दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, गुरुवार का दिन है और हम आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर संभाल के रखना प्रभु। हमारे परिवार को भी आपकी सुरक्षित मांगते हैं, यीशु के लहू के घेरे में सुरक्षित मांगते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरी पत्नी उमा के लिए, बीरू के लिए, सोनू के लिए, परमेश्वर स्वयं के लिए पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे आजू बाजू के पड़ोसियों के लिए, दास दासी के लिए, आर्यन सर के लिए, पास्टर जी के लिए, परमेश्वर उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर हम सभी के लिए सुरक्षित मांगते हैं। जितने भी दास है प्रभु उन सभी के लिए और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आज के दिन भोर के बेला परमेश्वर हमारे मुख से परमेश्वर धन्य ही प्रभु आप हमें जो संभाल के रखा है परमेश्वर। और भी आगे लोग प्रभु जो आपके पास नहीं आते पिता और नहीं जानते खुदाबंद प्रभु, वो परमेश्वर वो जान नहीं पाए प्रभु। सब लोग परमेश्वर हम प्रचार करने के लिए प्रभु हमें खड़ा कीजिएगा पिता परमेश्वर, और भाई बहन को खड़ा करना परमेश्वर, ताकि आपके संदेश परमेश्वर, आपकी मार्ग, आपकी वचन पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचने पाए। जिस क्षेत्र में, जिस जगह में रहते हैं खुदाबंद प्रभु, उस जगह में मिलने के लिए प्रभु सहायता मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मैं तेरे दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु कोई भी ऐसे हैं परमेश्वर जो बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु, उस स्थान पर हमें ले चलना खुदाबंद प्रभु। पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदाबंद प्रभु। स्वर्गदूत हमारे साथ होने पाए पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु, और आप परमेश्वर सहायता मदद कीजिएगा। हम इस प्रार्थना को परमेश्वर छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते। जब वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर तो आपकी ओर से बातचीत होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें अभी तक संभाला, आगे भी संभालना। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोमियो और उसका 9 अध्याय और 1 से लेकर 6 तक, 7 तक पढ़ लेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग, मैं मसीह में सच कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा की गवाही देता है ना। और लिखा है कि मुझे बड़ा शौक है कि और मेरे मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि यह तक चाहता था कि मैं अपने भाई के लिए जो शरीर के भाव में से कुटुंबी है, वह स्वयं मसीह के स्थापित हो जाता है। इस्राएल लिखपन, अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था, उपासना, ये सब प्रतिज्ञा उन्हीं की है, पुरखों में भी उन्हीं के हैं। वह मसीह में भी शरीर के भाव से उन्हीं में हैं और सब के सब परम परमेश्वर पर युग युग बने रहे। धन्य है वो। आमीन। क्योंकि परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसीलिए जो इस्राएल के वश में है वह सब के सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वश में होने के कारण सब के सब संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक तेरे वंश कहलाएगा। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर मसीह में सच सच, जो मसीह के लोग हैं वो सच सच ही कहते हैं। मतलब परमेश्वर का जो वचन में मसीह में सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलते। कोई भी, जितने भी मसीह, अगर पवित्र आत्मा अगर आता है तो परमेश्वर मसीह में जितने भी रहते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर उसको सज़ा, और उसको यहाँ की झूठ बोलने के लिए, अगर कोई भी झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर से सज़ा देगा, चाहे कितना बड़े भी पाप हो। क्यों सज़ा? इसलिए देगा क्योंकि झूठ नहीं बोलना। और एक दूसरा
लोग बोलते हैं कि हमारा न्यायकर्ता, विश्वासी भी और अविश्वासी भी बोलते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। हम एक की बात नहीं कह रहे हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। लेकिन जिसके अंदर यीशु का प्रेम है और यीशु अंदर है, वो कभी यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ बोलेगा तो परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ, आरोप मत लगाओ, ठट्ठा करने की वाले मंडली में मत बैठो। भजन संहिता उसमें 1 में लिखा है। तो ऐसा परमेश्वर कह रहा है कि मसीह में मैं सच कहता हूँ, मसीह में अगर आप लोग हैं तो परमेश्वर कहता है मसीह में हो तो मैं सच कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा विवेक पवित्र आत्मा की क्या है? आपका मंदिर है। और आपका पवित्र आत्मा विवेक आपका मंदिर है। तो मसीह में कभी भी झूठ नहीं बोला जाता है। हालेलुया। जो भी है ये वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है और मैं पवित्र आत्मा की मंदिर है, और वहीं हम गवाही देता है। और गवाही देकर परमेश्वर, और हम चाहते हैं कि हम वही गवाही देते हैं। अगर हमारे अंदर प्रभुता है, हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारे अंदर अगर प्रभु हैं तो हम गवाही देते हैं। हम किस विषय में गवाही देते हैं? कि हम बीमारी से ग्रस्त थे, हम कैंसर से ग्रस्त थे, हम चल नहीं पाते थे, हर एक प्रॉब्लम थे, इसीलिए हम लोग गवाही देते हैं। और हम किसी के नियम से, किसी के दबाव से, किसी के प्रेशर से नहीं देते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने मुझे खड़ा किया है तो आपको भी खड़ा करेंगे। और परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि हम गवाही देते हैं। तो क्या किस विषय में गवाही देते हैं? कि क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर आप अच्छे हो गए हैं तभी आप गवाही देंगे, नहीं तो वरना झूठे शिक्षा, झूठे गवाही नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। ये भी लिखा गया है। और परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है कि और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाई के लिए शरीर के भाव के कुटुंबी हैं, स्वयं मसीह के स्वापित हो जाता है। तब इस्राएल का लिखापन, अधिकार और महिमा, वाचाएँ, ये व्यवस्था, उपासनाएँ, यह प्रतिज्ञा उन्हीं का है, जो पुरखों भी उन्हीं के हैं। और मसीह में शरीर के भाव, मतलब मसीह में अगर रहेंगे तो परमेश्वर के निकट रहें। और परमेश्वर कहता है, इसहाक जो इब्राहिम के वश में होने का कारण वह संतान उसके ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक भी तेरे वंश कहलाएंगे। और अर्थात शरीर के संतान, परमेश्वर की संतान लिखा है हर एक चीज़ों में, तो हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। धन्यवाद देते हैं। और हम परमेश्वर ने हमें और आपको खड़ा किया है। चलिए आज के दिन आज परमेश्वर 3 तारीख है और गुरुवार का दिन है। 2025 मैं प्रार्थना करना कि हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि हम सब लोग सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, मगन रहें, प्रभु की महिमा खास करके होने पाए, हम घटे, सारा राज्य में आपका महिमा आने पाए। पिताजी धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, आज के दिन हमें संभाला, आगे भी संभाला प्रभु। जो भी कमी घटी है होता है प्रभु, वो आप पूरा कीजिएगा परमेश्वर। जितने भी इस समय तमाम विरोधी हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु, जितने भी दास दासी के लिए, जितने भी प्रभु जो परमेश्वर विरोध कर रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उनके घराने को मांग लेते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, नेता मंत्री, सभी पुलिस अधिकारी, सभी कमिश्नरों को परमेश्वर, उनके परिवार सुरक्षित रहे, कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना आने पाए पिता परमेश्वर।
आपकी डर और भय में चल न पाए। जितने भी प्रभु मसीह के लोगों को सताएंगे पिता परमेश्वर, परमेश्वर वो प्रभु उनके पूरा परिवार विश्वास में आने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी दास हैं प्रभु, दासी हैं पिता परमेश्वर, जितने भी सेवा करते हैं परमेश्वर, वो प्रभु आपकी डर और आपकी भयभू में चलने पाए प्रभु, और आपके मार्ग पकड़े रहें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी शैतान की गढ़ है प्रभु, उसकी सेना है परमेश्वर, वो सारी को परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से, जैसा पिता परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने आउट किया और नरक में फेंका परमेश्वर ने, यीशु के नाम से हम भी वैसा कमांड देते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु हर एक बातों में परमेश्वर आप सुरक्षित रखना। जितने भी प्रभु विश्वास कर रहे हैं इस समय इन दिनों में प्रभु, आपके मार्ग में आ रहे हैं परमेश्वर, आपके चरणों में है प्रभु, तो परमेश्वर सहायता मदद जरूर कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपके उद्धार, आपकी चमत्कार परमेश्वर आपने प्रभु, आपने हर एक लोगों को, कोढ़ियों को, लंगड़ों को, अंधों को दृष्टि दान दिए हैं परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हम सारे लोगों को मांग लेते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं जितने भी विश्वास करने वाले हैं प्रभु, हर एक एरिए से प्रभु जो जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य में पिता परमेश्वर, आपके धर्म और राज की खोज करें पिता परमेश्वर, सारी वस्तु आओ मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें भी प्रार्थना में परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए आपके चरणों में मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बीमारी हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, जितने भी एक्सीडेंट केस होते हैं परमेश्वर, जितने भी हैं प्रभु हादसा होते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर सभी लोगों को, भाई बहन को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखें पिता, कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना होने पाए। इस समय कैंसर वाले के लिए, बीपी वाले के लिए, लकवे वाले के लिए, हार्ट प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, इन सभी के लिए मैं भोर के समय परमेश्वर सभी को सुरक्षित मांगता हूँ पिता परमेश्वर। तेरी दास होने के नाते पिता परमेश्वर जहाँ भी समय सुन रहे हैं इसको परमेश्वर, जुड़ रहे हैं प्रभु, वो आपके मार्ग में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। मेरे नाम और फेम के लिए नहीं पिता परमेश्वर, मेरी सब्सक्राइबर के लिए नहीं पिता परमेश्वर, मैं किसी के लिए नहीं मांगता परमेश्वर, लेकिन परंतु परमेश्वर मैं लोगों के लिए सुरक्षित मांगता हूँ कि प्रभु ये आनंद और मगन और शांति रहे इनके परिवार परमेश्वर। इन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन प्रभु इनके सभी लोगों को चंगाई और सुरक्षित रखने पाए, हर एक इनकी जॉब, इनकी काम, इनकी आने जाने में सभी चीज़ों में सुरक्षित मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, जितने भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं इस समय प्रभु, बीरू के पूरे स्कूल को भी आपके सुरक्षित मांगते हैं। जितने भी इस समय हैं सभी को, मैडम टीचर सभी को सुरक्षित मांग लेते हैं परमेश्वर। जहाँ भी पढ़ाई करते हैं छोटे छोटे बच्चे पिता, उनके घराने को मांग लेते हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि देना, नम्र बनाना परमेश्वर। प्यारे यीशु पिता सहायता मदद कीजिएगा, उनके परिवार को भी सुरक्षित रखना प्रभु, आने जाने में हर एक पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि देना पिता परमेश्वर। सारे बच्चों को छोटे से लेकर बड़े तक, जवान तक प्रभु, जो भी कॉलेज जो भी कर रहे हैं प्रभु, जो टीचर हैं, इन सभी को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे जी यीशु सहायता मदद कीजिएगा। आज के दिन पिता परमेश्वर आपने संभाला, आगे भी संभालना प्रभु, जो भी कमी घटी होगा परमेश्वर आप पूरा कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं जितने भी बीमार, हताश, निराश, दुखी, परेशानी, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ प्यारे खुदा परमेश्वर, उनके परिवार सुरक्षित रहने पाए, कोई भी कमी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के दिन यहोवा ने बनाया, जितने भी इस समय चैनल को सुने परमेश्वर, सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, इनके कानों को खतना करता हूँ यीशु के नाम से। जहाँ से सुन रहे परमेश्वर, इनको अभिषेक सामर्थ देना, जिस एरिया से भी हो, चाहे कलकत्ता, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छिंदवाड़ा, परसिया, सभी लोगों से जहाँ भी सुनते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम को पिता परमेश्वर, जिस क्षेत्र में जाओ प्रभु, इस भोपाल क्षेत्र को भी हम जहाँ से सुन रहे हैं परमेश्वर, इस भोपाल क्षेत्र में जहाँ भी कोने कोने में पिता परमेश्वर, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वचन को सुने और ग्रहण करें पिता, और आपको जानने के मौका पाए, बीमारी कहाँ से आता है, शैतान कहाँ से अटैक करता है, परिवार को कैसे नष्ट करता है पिता परमेश्वर, इनको समझ और ज्ञान और बुद्धि देना। हम यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आज़ाद करना, आमीन। तो सबको जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे। आपने इस वचन को सुना होगा और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा और सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर पर आप भरोसा रखें और हम सुबह शाम प्रभु की महिमा करें और संगति में रहें, और सबके लिए परमेश्वर आया है और उद्धार करेगा। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, आप भी भरोसा रखें
कि आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। चाहे कितना भी बड़ा बीमारी हो, कितना बड़ा भी अंधकार में आप पड़े हो, आप भरोसा रखेंगे, आपका परिवार उद्धार होगा। धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा होने पाए और हम घटे आप बढ़े। सबको जय मसीह की। जिस क्षेत्र से सुन रहे हैं भाई बहन, आप विश्वास जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए आशीष वचन मांग लेते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहे। हमारे आने वाला सुरक्षित हैं और हम भी सुरक्षित रहे। हम आपके राज्य के लिए काम करने पाए। हम यीशु के नाम से बीमार और दुखी के लिए भी मांग लेते हैं पिता। उनके घरों में चंगाई और सुरक्षित मांगते हैं। आशीष को देना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।